ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुभाक्षम, मोक्ष मूलम गुरुकृपा। मंत्र सत्यम, पूजा सत्यम, सत्यम देव निरंजनम, गुरुभाक्षम सदा सत्यम, सोई परम पदम। निष्कंठ को मार्ग स्वामी, चोला हो निर्दोष, सतगुरु तुम्हारी शरण में सदा रहो संतोष, सदा रहे संतोष। मेरे आराध्य श्री गुरु महाराज के चरणों में सत सत नमन, सत सत नमन। मैं आपको एक प्रसंग छोटा सा सुनाने जा रहा हूं संत रविदास के बारे में। संत रविदास जी महान संत हुए और जगत गुरु रामानंदाचार्य के ये शिष्य थे पहले, और ब्राह्मण परिवार में ये पहले जो पहले प्रारब्ध के उसमें थे, ब्राह्मण परिवार में थे। उनको श्राप दिया था श्री गुरु महाराज ने, रामानंदाचार्य जी ने, चमार के घर में पैदा होने के लिए। तो श्राप कैसे लगा मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। रविदास जी भिक्षा मांगने जाते थे और गुरु महाराज जो रविदास भिक्षा लाते थे उन्हीं का जो भोजन बना के सब लोग खाते थे। और रविदास को समझा दिया था गुरु महाराज ने कि जो राक्षस प्रवृत्ति के काम करता हो उसके यहां से भिक्षा मांग के नहीं लानी। तो ये नहीं लाते थे, कोशिश करते थे कि मतलब वो जो अपने सनातन धर्म को नहीं मानता है, राक्षस प्रवृत्ति का काम करता है, भगवान का नाम नहीं लेता है, पूजा नहीं करता है, उसके घर से भिक्षा नहीं लानी। तो आश्रम के करीब एक वैश्य परिवार रहता था जिनका नाम छोटू मल बनिया, जो सामान देते थे, वो उनका नाम था। तो एक बार क्या हुआ, बारिश हो रही थी तो रविदास जी को भिक्षा लेने के लिए जाना ही था। बारिश में वो भीगते हुए चल दिए, पानी काफी भर गया था। तो बनिया के घर के छोटू मल जी जो बनिया थे, उनके घर के पास ही वो एक फिसल के गिर गए पानी में रविदास जी। तो उनका लड़का देख रहा था छोटू मल जी का, वो लड़का दौड़ के आया, उसने उनको रैदास जी उनका नाम ही है रविदास जी का, रविदास जी को उठाया और बोले अब तुम आगे मत जाओ गांव की तरफ, जो आपको भिक्षा लेनी है भोजन के लिए मैं आपको दे देता हूं। रविदास जी भी बोल के ठीक है, गांव में फिर बारिश भी तेज हो रही है, यहीं से ले लेता हूं। वहां से भिक्षा ले ली। उन्होंने आटा दाल चीनी जो भी देनी थी उन्होंने दे दी। वैश्य परिवार के जो बच्चे ने उन्होंने वो ली और गुरु महाराज के पास आ गए कि महाराज ये लो। गुरु महाराज जी ने सामान जो और चेले थे उन्होंने बनाया। बनाने के बाद में सबने पाया, भगवान का भोग लगा के। अब हुआ क्या जी, जो गुरु महाराज थे भगवान की जो उपासना करते थे वो, तो उस दिन उनका संपर्क ही हट गया भगवान से, और उनको इतना आलस आ गया भोजन खा के कि वो राक्षस प्रवृत्ति का था। कभी दान नहीं करना, सबके साथ झूठ बोलना, एरा फेरी करना, तुम 1 किलो सामान लो तो 800 ग्राम देना, मतलब मापने में भी तोलने में भी सब में एरा फेरी करना, उस बनिया का काम था छोटू मल का, जो जिसका नाम छोटू मल था। हाँ छोटू मल। तो वो मतलब वो अब सबको आलस आने लगा। जैसे कहते ना, जैसा खाओ अन्न वो वैसा रहे मन। ये हकीकत बात है। जैसा आप अन्न खाओगे, राक्षस प्रवृत्ति का अन्न खाओगे तो तुम्हारी बुद्धि वैसी हो जाएगी, भ्रष्ट बुद्धि हो जाएगी। भगवान का तुम कभी नाम ही नहीं ले पाओगे। क्यों नहीं ले पाओगे? वो अन्न नहीं लेने देगा ना, जो अन्न ग्रहण कर रहे हो तुम। अगर सात्विक भोजन करो, परमात्मा के नाम का भोजन करो, कोई अनैतिक कार्य है उसका भोजन ना करो, देखो बढ़िया मन लगता है, पूजा करने में मन लगेगा, उपासना में मन लगेगा, भजन में मन लगेगा, कीर्तन में मन लगेगा। क्योंकि कलयुग में केवल कीर्तन ही, जो महत्व कीर्तन का बताया वो सबसे ज्यादा महत्व कीर्तन का ही है। भजन का भी इतना महत्व नहीं है जितना कीर्तन का है, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतर ही पारा। अब रविदास जी को बोला
गुरुजी ने कहा बेटा आज तू भिक्षा कहां से लेके आया था? उनका गुरुजी क्यों मैं गिर गया था, पानी ज्यादा पड़ रहा था, बारिश हो रही थी, तो मैं वहां छोटू मल बनिया जी हैं जो वैश्य हैं उनके घर के सामने गिर गया मैं, तो उसका बेटा मेरे को उठाने आया और उसने मेरे को भिक्षा दे दी। बेटा मैंने तेरे को मना की थी कि छोटू मल से भिक्षा नहीं लानी, सारे अनैतिक काम ये करता है, ग्राहकों के साथ हेराफेरी ये करता है, सही ढंग से तोल के ये नहीं देता, जितना झूठ बोलना इसके भाग में लिखा है। तो बेटा इसका अन्न खाएंगे तो बीमार भी होंगे हम, बुद्धि भी खराब होगी। जब भी तो कह रहा हूं भगवान से संपर्क टूट गया मेरा, भगवान का संपर्क नहीं जुड़ पा रहा इसी की वजह से। तो बेटा मैं तेरे को श्राप देता हूं, तू चमार के घर में जन्म लेगा। और देखिए पहले जो श्राप होते थे वो तुरंत ही फलीभूत होते थे, तुरंत ही लग जाते थे, तुरंत ही श्रापित हो जाते थे। और गुरुजी ने श्राप दिया, 10वें दिन रविदास जी की मृत्यु हो गई। और वो उनकी मृत्यु होने के बाद में वो संतोष दास चमार वर्ण के थे, उनके घर में उन्होंने जन्म लिया रविदास जी ने। पैदा होते ही रोना चालू कर दिया रविदास जी ने। 5 दिन तक न दूध पिया न रोना बंद किया। संतोष दास भी रामानंदाचार्य के शिष्य थे, वो भी वहां जाते थे। तो जब वो 5 दिन तक लगातार बच्चा रोता रहा, दूध नहीं पिया, तो गए जी अपनी समस्या बताई गुरु जी को कि गुरु महाराज मेरे घर चलो आप, और ऐसे ऐसे मतलब लड़का जो पैदा हुआ है वो रो ही रहा है। जगत गुरु रामानंदाचार्य जी उनके साथ आए, घर बच्चे को देखा, जान तो गए कि ये जो श्राप दिया है वही बच्चा है। उन्होंने उसके हाथ फेरा, हाथ फेरने के कहा कि बेटा तू रविवार के दिन पैदा हुआ है तो तेरा नाम रविदास ही रहेगा, और अब तो तू राम राम कहे बेटा, और दूध भी पी, और जो प्रारब्ध के कर्म तो याद रहेंगे। और भक्तों रविदास थोड़ी देर बाद चुप हो गया, फिर अपनी माँ का दूध भी पिया, और दूध पीने के बाद में बच्चे को जो पुरानी यादें थी सारी रही, परमात्मा का नाम वो लेता रहा। और छोटी अवस्था में उसकी शादी कर दी गई, और रविदास एक महान संतों में आते हैं। और शादी होने के बाद उन्होंने क्या किया, अपने पिताजी की अलमारी में से जो धन था, सोने की मोहरें थी, उनको चुरा चुरा के और साधु संतों में बांटता था। किसी के पास छतरी नहीं है छतरी दे दी, किसी के पास लंगूटी नहीं लंगूटी दे दी, किसी को वस्त्र नहीं है वस्त्र दे दिए, कोई जाड़े में कम्बल, किसी को कम्बल नहीं कम्बल दे दिए, किसी पे कमंडल नहीं कमंडल दे दिया। डेली मोहरें सोने की पैसे जो होते थे उनको चुरा के दान में सबको दिया आता था। अब पिताजी को पता लग गया कि मेरा बेटा ये तो चुरा चुरा के संतों की सेवा कर रहा है, संतों को दान दे रहा है, तो ये तो मेरे को बाबा जी बना देगा। उसको अलग कर दिया रविदास जी को कि महाराज जाओ। हाँ, बीच में शादी भी कर दी थी उसकी, शादी करने के बाद उसको अलग कर दिया। अब वो रविदास जी जूता काटने का काम प्रारंभ कर दिया। जूता काटने का तो बिजनेस था ही, उनका पुश्तैनी काम था। उनके पिताजी संतोष भी करते थे। उनकी पत्नी का नाम लोना जी था। लोना जी बड़ी सरल हृदय की थी, सहनशील थी, और बहुत उनको कोऑपरेट करती थी रविदास जी को। पर कोई बात नहीं थी, हम झोपड़ी बना के कहीं रहेंगे, चलो। माता जी कलसा देवी ने तो उनको कहा भी, उनकी माता का नाम कलसा देवी था। उनका देखो अभी तो ज्यादा उम्र नहीं है, अभी क्या कमाएंगे क्या करेंगे। वही नहीं नहीं नहीं, ये मेरे को बर्बाद कर देगा, इसको आज ही घर से बाहर निकलना है। निकाल दिया थी। परंतु रविदास जी ने क्या काम किया,
जूता काटने का काम तो उनका था ही था। जो संत महाराज जी आते थे कोई भी जूता कटवाने के लिए, उनसे पैसे नहीं लेते थे। जो भी पंडित परिवार में से, ब्राह्मण समाज में से कोई भी आता था, उनसे पैसे नहीं लेते थे। उसी में से अपनी जीवन याचना चलाते थे, जीवन यापन करते थे। जो भी रोजी रोटी अपना उसी से गुजारा चलता था। तो रविदास जी की आगे भी बहुत कहानियां हैं, क्योंकि रविदास